प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, तो आइए हम सब उसमें आनंदित हो, खुशी मनाए और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आमेन आमीन। आमेन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, तो आज का ये दिन यहोवा ने बनाया
मेरे जीवन के सारे दिन यीशु अच्छा है। चाहे हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, आप हमारे साथ हमेशा अच्छे रहे, हमेशा भले रहे। आपका अनुग्रह प्रभु हमेशा हम पर रहा प्रभु। ऐसी कोई बात नहीं प्रभु जो आपके लिए असंभव हो। असंभव को संभव मेरा प्रभु करता है। हम उस प्रभु की स्तुति करते हैं जो हमारे आदर और महिमा के योग्य है। धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. We praise you and we glorify you, Lord Jesus Christ. Jesus. Thank you, Lord. Lord, you are my strength, Lord Jesus, Father. And you are the most precious treasure that we have, Lord Jesus. Worthy is your name, Lord Jesus. There are times when I fall and you lift me up, Lord Jesus. There are times when we are sometimes upset, when we don't know what we have to do in our life. But Lord, you never left our side. You always stick to us, no matter what the situation is, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You were my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Lord. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name.
eternal, everlasting, Lord Jesus. आप कितने भले हो प्रभु, और आपकी भलाई प्रभु हमारे जीवन में सदा की है प्रभु, और उस भलाई के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे मुश्किल और कठिन समय में प्रभु आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, और आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इस दुनिया में हर कोई हमें भूल सकता है प्रभु, पर आप हमें कभी नहीं भूल सकते प्रभु। आप हमारे जीवन में एक उजियाला बनकर आए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत खड़े, अंधेरी राहों में तू जियारा है। कठिन समय में तू मजबूत खड़े, अंधेरी राहों में तू जियारा है। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपके उस भलाई के लिए प्रभु जो सदा की है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा दिल आपको धन्यवाद देता है प्रभु, और हमारी प्राण आपकी स्तुति करता है। धन्यवाद प्रभु कि हमारी दुहाई आप सुनते हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप कहते हो प्रभु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमें कभी नहीं ठुकराएंगे।
समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो वचन प्रभु जी हमसे बांटा जाएगा प्रभु, आपका सुसमाचार जो आपने हमारे लिए प्रभु रखा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बार जब हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, आप हमसे बात करते हो प्रभु। आप चाहते हो कि हम आपके निकट रहे प्रभु, आपके करीब रहे प्रभु। जैसे हम वचन सुनेंगे प्रभु, इस वचन को हमें आपके और करीब आने के लिए आप सहायता करना। आप में बने रहने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करना प्रभु। आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए प्रभु, और जानने पाए कि आप हमारे लिए सदा के लिए हमारे साथ हो प्रभु। हम कभी अकेले नहीं हैं प्रभु। जिस पिता ने प्रभु हमारी रचना की, हमें इस दुनिया में लाया, वो प्रभु हमारे साथ अंत तक है, और उससे बढ़कर हमारे लिए अनंत जीवन रखा है प्रभु। हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। ये समय आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक वचन जो हमसे बांटा जाएगा वो हमारे लिए आशीष का कारण हो, हमारे जीवन के मार्गों को सही करने में वो हमारे लिए मदद ठहरे प्रभु। धन्यवाद यीशु। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने हेतु हमारे मन की तैयारी करें। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उस पर मनन और चिंतन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 22 से 24 हम पढ़ेंगे। जब वे भोजन कर रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, इसे लो, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया और उन सबने उसमें से पिया। तब उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हे परम पवित्र परमेश्वर पिता, हम पापी हैं। हम आपके सामने खड़े होने के लिए भी योग्य नहीं है, परंतु तू हमें प्यार करता है। तू नहीं चाहता कि किसी भी पापी का नाश हो, बल्कि हम पश्चाताप करें, अपने पाप से मन फिराए और परमेश्वर के नजदीक जाए। हे पिता, यह प्रभु भोज में जाने से पहले हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने पाप स्वीकार करते हैं। हमें आपके पुत्र के लहू और शरीर द्वारा शुद्ध कीजिए। हर एक भाई बहन जो प्रभु भोज में हिस्सा लेने जा रहा है, उन सब ने योग्य मन से अपने दिल में नम्रता से इसका स्वीकार करे, ऐसा होने दीजिए। हे पिता, यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। दान दशांशासाठी प्रार्थना करत असताना आपण पवित्र शास्त्रातून त्या संबंधाने एक वचन वाचूया। मत्तई कृत शुभवर्तमान याचा 6वा अध्याय वचन 3 आणि 4। तू तर दानधर्म करीतोस, तेव्हा तुझा उजवा हात काय करतो हे तुझ्या डाव्या हाताला कळू नये, अशा हेतूने की तुझा दानधर्म गुप्तपणे व्हावा, म्हणजे तुझा गुप्तदर्शी पिता तुला तुझे फळ देईल। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभू येशू, धन्यवाद करते, तू आम्हाला आतापर्यंत सुरक्षित आणि सुस्थितीत ठेवलेस। या भूतलावर जगण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपलब्धी आम्हाला तुझपासून प्राप्त होते, त्याबद्दल प्रभू तुला धन्यवाद असो। आज आम्हाला आतापर्यंत काम करण्यासाठी लागणारी शक्ती आणि सामर्थ्य दिलं,
त्याबद्दल प्रभू येशू तुझी स्तुती असो. आज तुझ्याकडे नम्रतेची विनंती करते प्रभू, ज्यांना जॉब नाही त्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार जॉब मिळू दे बाप्पा, यासाठी की त्यांचं पालन पोषण व्हावं आणि त्यांनीही यथाशक्ती देण्यास परमेश्वर त्यांना सहाय्य आणि मदत व्हावी असं तू दयेन आणि कृपेने घडणार. हे सर्व शक्तिमान प्रभू येशू दया कर. आजचा दान आणि दशांश तू आशिषित कर, बहुगुणित कर. याचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या विकासासाठी आणि गरजवंतांच्या गरजा भागवण्यासाठी व्हावा असं तू दयेन आणि कृपेने घडणार. ही सारी प्रार्थना तारणारा आमचा प्रभू येशू याच्या सामर्थ्य नावात मागते म्हणून ताई. आमेन. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति. Greetings in the matchless name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत है. Our God is good हमारा प्रभु भला है and He is on the throne. और वो अपने सिंहासन पर है His throne can never be shaken. और उसका सिंहासन कभी हिलेगा The नहीं. Bible speaks that heaven and earth will be shaken. बाइबल में लिखा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी. Heaven and earth will pass away, स्वर्ग और पृथ्वी निकाल दी but जाएगी, His words will never pass away. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी हिलेगा नहीं, God is forever and ever and ever. क्योंकि परमेश्वर सदा के लिए है. His kingdom is everlasting. उसका राज्य हमेशा के लिए स्थायी And this है is what we need to proclaim. और यही हमारा शुभ समाचार है. His power, उसका सामर्थ, His greatness, उसकी महानता, His strength, उसका ताकत His majesty, और उसका महानता, the awesomeness of God, प्रभु का सारी बातें जो अद्भुत है, the holiness of God. जैसे परमेश्वर की पवित्रता. Let's pray for God's word today. आइए हम आज के वचन में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे. Father, we just thank you, Lord, for our very lives. पिता, हम अपने जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं As we hear your word, Father, और जैसे आपके वचन को हम सुनेंगे, let your word go deep down in our spirit, man. आपका वचन हमारे हृदय में जाए प्रभु. All that is not of you, Lord, let it leave. Let us be delivered. Let us be cleansed, Lord. और जो कुछ भी आपका नहीं है हमारे जीवन में वो निकल जाए, हम शुद्ध हो जाए. Lord, your word says that we are a new creation. आपके वचन में लिखा गया है कि हम एक नई सृष्टि है. Lord, and we believe, Lord, that your word is a double-edged sword. और हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन एक दो धारी तलवार के समान है. We also believe that you are alive. Your word is alive. हम विश्वास करते हैं आप जीवित है, आपका वचन जीवित है. Lord, and today, Lord, strengthen us with your word. आज आपके वचन के द्वारा हमें शक्तिशाली That बना a transformation would take place. ताकि हमारा जीवन बदले. In Jesus' matchless name. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमेन. Today's message is very interesting. आज का जो शीर्षक है फिर से प्रभु का वचन में जो है हमारे लिए संदेश लेकर We आया need to hear God's word very clearly. और हमें प्रभु के वचन को ध्यान देकर सुनना है. We need to understand God's word. प्रभु के वचन को समझना है What is going to be our future? कि हमारे भविष्य में क्या होगा, What's our present? हमारा जो वर्तमान की स्थिति So कैसी है. let's get into the message. तो आज के संदेश में जाएंगे. Is Jesus really coming? क्या यीशु सच में वापस आने वाले हैं? So long time has happened, but he has not come. कितना समय बीत चुका लेकिन अभी तक तो नहीं आया. Will he come in this generation? तो क्या इस युग में वो वापस आएगा? What is the actual time of his coming? उसके आगमन का जो समय क्या है? Many people waited, but he never came. बहुत सारी पीढ़ियों ने जो है इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया. But what's really going to happen now? तो अब असल में क्या होने वाला है? What is the Bible really saying? बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? We need to know that the Bible is God's word. सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन है बाइबल. Everything that is written has come to pass. और जो भी बाइबल में भविष्यवाणी लिखी गई है वो पूरे भी हुए हैं. The other fulfillments will take place in the near future. और जो पूरे नहीं हुए अब तक आगे में पूरा होंगे. So today about the second coming of Jesus. और इसलिए आज ऐसी एक भविष्यवाणी के बारे में हम देखेंगे जो है यीशु के दूसरे आगमन के बारे में. Let us see what is the second coming. तो यीशु का ये दूसरा आगमन क्या है? The return of Jesus. यीशु मसीह का वापसी. So it is the hope of believers that God is in control of all things. जैसे विश्वासी इंतजार कर रहे हैं ये जानते हुए कि परमेश्वर सारी चीजों के नियंत्रण में है. He is faithful to all his promises. और अपने सारे वादों के प्रति वो विश्वसनीय है. In his first coming, Jesus came to earth manifested in flesh. जैसे यीशु जो पहली बार धरती पर आए थे तो एक
शरीर को धारण करके मनुष्यों के बीच रहने वो आए। He came through virgin birth, that is Mary. कुंवारी मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया Jesus fulfilled many prophecies pertaining to that. और इसके बारे में यीशु ने बहुत सारी भविष्यवाणियों को अपने जीवन के दौरान पूरी किए। Prophecies regarding his birth, his life, his ministry, his death, his resurrection, all fulfilled. बहुत सारी भविष्यवाणियां जो पूरी हुई उसमें से कुछ थे कि उसके जन्म के बारे में वो कैसा होगा, फिर बाद में वो कैसे जीवन जिएगा, उसकी सेवकाई किस प्रकार से होने वाली है, वो क्या क्या करेगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसका पुनरुत्थान कब होगा। ये सारी बातों जो वचन में लिखी थी वो पूरी हुई यीशु के जीवन में। However, there are certain prophecies of the Messiah that need to be revealed because of the second coming. लेकिन और भी कुछ भविष्यवाणियां हैं जो अभी आगे में पूरी होने वाली है और वो भी हमें जानना है। And the fulfillment will take place because it is written in God's word. और वो भविष्यवाणियों को भी पूरा होना है क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो भी लिखे हैं। So the second coming of Christ, the second coming will be the return of Christ to fulfill these remaining prophecies. तो ऐसे ही सारे जो बाकी की भविष्यवाणियां जो पूरी होनी बाकी है वो होंगे। In the first coming, Jesus was the suffering Messiah, suffering servant. पहली बार जब यीशु मसीह आए थे धरती के ऊपर तो जो है अपने जीवन का जो बलिदान करने के लिए, जो सताव सहन करने के लिए वो आए थे हमारे खातिर। In his second coming, he is the conquering king. Hallelujah. लेकिन यीशु का जब दूसरा आगमन होगा धरती पर तब वो एक जो है विजयी राजा के समान आने वाला है। In his first coming, Jesus arrived in a humble circumstances. पहली बार जब यीशु आए थे धरती पर तब जो है बहुत ही नम्र जो है जो परिस्थितियों में उसका जो है जीवन बीता। In the second coming, he will arrive with the armies of heaven at his side. Hallelujah. लेकिन उसका दूसरा आगमन में जब यीशु मसीह आएंगे तो पूरी स्वर्ग के स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के साथ पूरे जो है उसके महिमा में वो आने वाले हैं। In fact, if you see Isaiah 7:14, यशायाह की पुस्तक में अगर हम देखेंगे it says, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." This is the first coming. यशायाह का 7वां अध्याय और 14वां वचन कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये यीशु के पहले आगमन के बारे में जो भविष्यवाणियां थी। So the first coming was about the suffering servant. तो सबसे पहले जो यीशु आए थे उसने बहुत सारा जो सताव झेला हमारे लिए। And we look at Zechariah 14 verse 4. ज़करिया की पुस्तक 14 अध्याय Verse 4 says, वचन 4, "And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall split into two from east to west, making a large valley. Half of the mountain shall move towards the north, and half of it towards the south." उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर के ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। So that's why Jesus is coming the second, and he's coming on the Mount of Olives. तो ये जो लिखा गया है कि यीशु का दूसरा आगमन जैतून के पर्वत पर होगा। The Jewish scholars believe that there would be a suffering Messiah as well as a conquering Messiah. तो जो यहूदी गुरुजन जिनका जो मानना है मसीहा के बारे में वो ये बात जानते थे कि मसीहा आएगा एक जो है और वो जो सताव को भी झेलेगा और वो विजयी होकर भी आएगा, ये वो जानते थे। But what they failed to believe
that this is the one only Messiah who is the suffering also and as well as the conquering king, who is the lamb also and who is the lion of Judah. लेकिन जो है ये यहूदी लोग जो है इस बात को नहीं समझ पाए कि जो मसीहा जो पहली बार जो आएगा वो जो है वही मसीहा है जो सता झेलेगा, और वही मसीहा है जो दूसरी बार जब वो आएगा तो विजयी होकर आएगा। वो ही जो है मेमना भी था और याजक भी था। Isaiah 53 speaks about the fulfillment of role of the second coming. यशायाह में जो है दूसरे आगमन के बारे में स्पष्टता दी गई है उसमें। So we need to see what is God saying to mankind. तो हमें समझना है कि परमेश्वर मनुष्य को क्या बताना चाहते हैं, How these things are moving today. और इन दिनों में क्या हो रहा है। What are the signs of his coming? यीशु के दूसरे आगमन के चिन्ह कौन कौन से हैं जिससे हम जो समय को परख सकते हैं। If you see Acts 1 verse 11, प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय और 11वां वचन, this topic is very big because it's all connected with many other things, with आज many का other books. जो शीर्षक है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, इसके बारे में भविष्यवाणियां पूरी बाइबल में जो है अलग अलग पुस्तकों में लिखी गई है, और इसलिए सारे जो है जो वचनों को देखने के लिए बहुत समय एक्चुअली जो लगेगा। So I'll try to brief it, and in the Bible study we will do it at length. और इसलिए हम इससे जो सारांश के रूप में आज सीखेंगे कि दूसरे आगमन कैसा होगा, लेकिन इसका जो है एक एक जो डिटेल जो सीखने के लिए हम अपने जो बाइबल स्टडी के जो मीटिंग में हम सीखेंगे। When Jesus died, he was also resurrected on the third day. जब यीशु का मृत्यु हुआ तो हम जानते हैं कि उसके बाद तीसरे ही दिन वो जो है फिर से जी उठे थे। And then he appeared to the disciples, he appeared to the women, he appeared to those people on the road. और फिर हम जानते हैं यीशु प्रकट हुए कुछ लोगों के बीच में, अपने शिष्यों के बीच में, स्त्रियों के बीच में जो है वो जो प्रकट हुए, और उन्होंने देखा कि यीशु सच में वापस जी उठे हैं। But he promised them about the counselor, that is the Holy Spirit, would come. लेकिन यीशु मसीह ने उस समय उनको कहा कि पवित्र आत्मा जो हमें सांत्वना देगा उसे यीशु भेजेगा हमारे लिए। He told them to tarry in a place in Jerusalem. और इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम कहीं मत जाना, यरूशलेम में रुके रहो ताकि ये वादा तुम्हारे जीवन में पूरा हो। So during the 40 days after resurrection, he continued to appear. और फिर हम देखते हैं कि यीशु काफी सारे लोगों के सामने प्रकट हुए थे उसके बाद। But later you see in Acts, it says that while they looked up towards heaven as he went up, because Jesus was ascended again into heaven. उसके बाद जब यीशु का स्वर्ग वापस जाने का समय आया, उस समय जो है लिखा गया है कि सबके सामने जब यीशु स्वर्ग जा रहे थे, 2 men stood by them in white apparel. तब 2 लोग उनके बीच आकर खड़े हुए। They told the disciples, men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This is the same Jesus who was taken up from you into heaven will also come back in the same manner. और जो सफेद वस्त्र वो 2 लोग पहने हुए थे, और उन्होंने जो है इस प्रकार से कहा कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों ताक रहे हो, जैसे तुमने देखा कि यीशु जिस प्रकार से गए उसी प्रकार से स्वर्ग से वापस भी आएंगे। So what will happen at the coming of the Lord? तो इसका मतलब यीशु मसीह के आगमन में चीजें किस प्रकार से होंगी। If you look at Matthew 24 verse 30, मत्ती की पुस्तक हम खोलेंगे। it says, then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Hallelujah. 24वां अध्याय और वचन 30, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। There is a lot of things will happen at the second coming.
यीशु मसीह के धरती पर दूसरे आगमन के दौरान बहुत सारी चीजें होने वाली है। In fact, the second coming is spoken in the book of Revelation too. प्रकाशन वाक्य की पुस्तक को अगर आप जो पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही डिटेल में लिखा गया है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। So we need to be prepared. सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? But before the second coming will be the rapture of the church. लेकिन धरती पर यीशु के दूसरे आगमन होने से पहले कलीसिया स्वर्ग जाने वाली है। That means those believers who are in Christ, the spiritual building that is the church, the body of Christ will be taken because Christ will come in the clouds. कलीसिया स्वर्ग किस प्रकार से जाएगी? कलीसिया यानी कि सारे विश्वासी लोग जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और यीशु को अपना प्रभु बनाया है, वो सारे लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह आएंगे और वो सारे बादलों पे जो है यीशु से मिलकर स्वर्ग जाने वाले हैं। ये वादा कलीसिया से यानी कि जीवित जो कलीसिया है, जो विश्वासियों से बनता है, वो पहले स्वर्ग जाएंगे। Many a times we mix the rapture, that is the taken away, and the second coming. We mix them up. काफी लोग जो है हमारे जो है विश्वासियों के स्वर्ग जाने और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो है जो गड़बड़ी करते हैं, वो वे सोचते हैं कि वो एक ही है, वो एक नहीं है, दो अलग अलग घटनाएं होने वाली है। Many a time we sing songs and it's mixed up. कुछ ऐसे गीत को भी जो है कंपोज किया गया है जिनमें जो शब्द जो है दोनों घटनाओं को मिलाकर जो गीत और उन्होंने बनाया है जो वचन के हिसाब से नहीं है। We misinterpret the rapture and the second coming. और उसकी वजह से लोग गड़बड़ी में आते हैं कि जो विश्वासी लोगों का उठा लिया जाना और यीशु मसीह का धरती पर दूसरा आगमन, ये दोनों अलग अलग घटनाओं को मिलाना नहीं है, ये दो अलग अलग जो बातें होने वाली है। So these separate events are different. दोनों ही घटनाएं अलग अलग होंगे। पहले विश्वासी उठा लिए जाएंगे और फिर यीशु का धरती पर आगमन होगा। It has a time span and events in between both. और दोनों घटनाओं के बीच में भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। So what is the rapture? In plain I'll tell you that Christ appears in the clouds for his church. तो जब विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे उसमें जो है यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और विश्वासी जन बादलों पर यीशु से मिलेंगे और वो वे साथ जाएंगे। Their bodies will be transformed. They'll get glorious bodies. विश्वासी लोगों का जो धरती का शरीर है वो शरीर बदलकर नए शरीर को धारण करके महिमामय शरीर धारण करके वो स्वर्ग जाएंगे। So Christ will come in the clouds. That means there'll be the host of witnesses. तो यीशु जो बादलों पे आने वाले हैं, मतलब कि सारा स्वर्ग भी देखेगा इस घटना को। The second coming is the return to earth with his church. लेकिन जो है यीशु का दूसरा आगमन जो वो धरती पर कदम रखेगा वो अपनी पूरी सेना के साथ आने वाला है। So in the rapture there will be only the catching up of the true believers, the true worshippers, the church itself. उठा लिए जाने में जो है वे सच्ची कलीसिया जो विश्वासी लोग सच्चे हृदय से मसीह का इच्छा के अनुसार जीते हैं उनको लेने के लिए होगा। Sometime back people asked me, is all who attend church will go? कुछ समय पहले कुछ लोगों ने पूछा कि क्या सारे लोग जो कलीसिया जाते हैं, कलीसिया की सभा में जाते हैं, क्या वे सारे लोग उठा लिए जाएंगे? I told them you need to know about kingdom. तब मैंने उनको जवाब दिया कि तुम्हें राज्य के बारे में यानी कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि वो कैसे चलता है। There is a scripture where Jesus says, they will say, I did this, I prophesied in your name, I healed in your name, but Jesus says, I do not know you. एक वचन में लिखा गया है इस प्रकार से कि कुछ लोग न्याय के दिन कहेंगे कि मैंने ऐसे किया है, मैंने कलीसिया में इस प्रकार से सेवा किया है, मैंने जो है को दान दिया है, तो अच्छे काम किया है, ये सब मैंने किया है, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। That's why we need to get our life straight. इसीलिए हमें अपने जीवन को सही रीति से चलाना है, वचन
के अनुसार। False witnesses will arise against you. False accusations will come against you. Condemnation will be there. But we must stick to the word of God. वचन में ये भी लिखा गया है कि तुम्हारे विरोध में काफी लोग आएंगे, तुम पर झूठे इल्जाम भी लगाएंगे, तुम्हारा अपमान भी करेंगे, ये सारी चीजें लोग तुम्हारे विरोध में भी करेंगे, लेकिन फिर भी हमें वचन के अनुसार अपना जीवन जीते रहना है, प्रभु को प्रसन्न करते हुए। In fact, there has to be repentance, there has to be forgiveness, there has to be surrender, submission. All there has to be a continuity of it. तो सही रीति से जीने का मतलब क्या है कि हमेशा गलती करने पर, जो पाप करने पर, जो पश्चाताप करते रहना है, प्रभु से मुआफी मांगते रहना है, अपने पापों का शुद्धिकरण होने के बाद दूसरों को भी जो है मुआफ करना है, और फिर अपने जीवन को प्रभु के हवाले सौंप देना है, और फिर उसकी इच्छा के अनुसार जीते रहना है, जैसे उसने बाइबल में निर्देशन दिया है। इस प्रकार से अपना जीवन जीते रहना है, तब हम तैयार होंगे। It would be nice that every believer, everyone in the church would go. अच्छा होगा अगर कलीसिया का हर सदस्य उठा लिया जाएगा यीशु जब आएंगे हमें लेने। But it's not going to be there until all these things, unless our lives are put in order. लेकिन जब तक हर सदस्य इस प्रकार से पवित्रता में अपना जीवन नहीं जिएगा, तब तक ये हम नहीं कह सकते कि सब लोग जाएंगे। The rapture is not like going on a vacation. उठा लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि हम छुट्टियों पर जा रहे वाले हैं। We are going for purpose. एक उद्देश्य से हम जा रहे हैं। There is a plan and strategy put in place by God Himself. क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिए जाने के साथ साथ उसके बाद जो भी होने वाला है उसका भी योजना परमेश्वर ने बना के रखा है। Whatever God does, that means there is a plan and purpose. और जो भी परमेश्वर करता है उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य हमेशा शामिल होता है। You may have just come to the Lord and you think, "Arey, rapture, will I go or no?" शायद आप प्रभु में नए हो और आप सोच रहे हैं तो क्या मैं जो है उठा लिया जाऊंगा कि नहीं। It's not about how long you are a believer, it's how you follow the Lord, that is important. प्रश्न ये नहीं है कि आप प्रभु में कितने समय से हो या कितने सालों से हो, प्रश्न ये है कि आपने जब से यीशु मसीह को स्वीकारा है तब से आपने अपना जीवन किस प्रकार से आप जिए हैं, वो प्रभु देखेगा। Even if you are one day in the Lord, I am telling you, and if you are through and you are in the right relationship with God, you will be taken. अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद एक दिन भी हुआ हो, लेकिन वो एक दिन में भी आप विश्वसनीय जीवन जी रहे हो, पवित्रता में जीवन जी रहे हो, तो फिर आप उठा लिए जाओगे। But if you are living in sin and you are living under the curse of the enemy and you are going away from God, you are in dangerous लेकिन track. अगर कोई मनुष्य अपवित्रता में जी रहा है, वचन के विरोध में जी रहा है, तो फिर जो है वो गलत रास्ते जा रहा है और वो नहीं उठाया जाएगा। So we need to understand that things are being put in place. In fact, the whole COVID was the refining of even the church. हम देखते हैं ये जो है कोविड का समय, जो साल बीते हैं, ये जो है हम देखते हैं इसमें परमेश्वर ने काफी जो है मसीही लोगों के बीच में भी जो है लोगों को छाटा है और जो है लोगों को जो है उकसाया है ताकि वो उठे और जो है जागृत हो जाए यीशु मसीह के आगमन के प्रति, ताकि जो है सच में लोग परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। People were saying no time, but God gave time now. क्योंकि पहले लोग हमेशा कहते थे कि हमारे पास जो समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, तो परमेश्वर ने ये कोविड के दौरान सारे लोगों को बहुत सारा समय दिया। Time for what? Time to pray, time to read God's word, time to worship God. समय किसके लिए दिया गया है? ताकि हम और ज्यादा वचन को पढ़े और ज्यादा प्रार्थना करें और ज्यादा अच्छी रीति से जो है प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। Yet the evil one continues to work. फिर भी हम देखते हैं कि दूसरी ओर शैतान भी अपना पूरा ताकत लगा रहा है। Use believers to inflict in their minds wrong thoughts about authorities in the church. और शैतान जो है हम देखते हैं आज भी जो है लोगों के मन को जो है भरमा रहा है, वो उनको उकसा रहा है, जो है कलीसिया के जो अगुवे हैं उनके विरोध में उनको कर रहा है।
शैतान अपना काम जारी रखे हुए है These things are more dangerous than even that COVID. और ऐसे आत्मिक रीति से शैतान का जो है योजनाओं में फंसना ये तो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। I was just thinking some time back that even in COVID situations, these people are working under the influence of demonic powers against the church, the body of Christ. और इसलिए इस कोविड का दौरान जिस प्रकार से परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं अपने लोगों को तैयार करने में, शैतान भी पूरा अपना जोश लगा रहा है। इस कोविड के दौरान काफी सारे लोग शैतान की पकड़ में भी आए हैं, शैतान के डाले हुए गलत और दुष्ट सोच में, उसके दुष्ट कार्यों में शामिल हो गए। That also I'm saying it's within church circles all over. और ये कलीसियाओं के अंदर भी हो रहा है। We must recognize, open our eyes and see. और इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा आंखें खोलकर चीजों को देखकर चीजों को पहचान सके। It takes time to learn because it's deception. और हमें जो है बहुत चौकन्ना रहना है क्योंकि लोग जो है हमें धोखा देते हैं, हमारी आंखों के सामने जो है धोखाधड़ी होती है और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कब क्या हुआ। Don't fall in the trap of the enemy. शैतान के ऐसे जो है जाल में हमें नहीं फंसना है, हम ध्यान दें इस पे। Don't get into other people's stories and gossip. दूसरे जो कहानियां बनाते हैं और जो है चीजें गलत चीजें बोलते हैं उसमें हमें शामिल नहीं होना है। There you need to know the truth. You need to recognize it right over there. और इसीलिए आपको सच्चाई जानकर, सच्चाई को जो परख कर अपना जीवन चौकन्ना रीति से जीते रहना है। There is a lot of demonic activity everywhere. बहुत सारे शैतानी कार्य अपना काम किए हुए हैं Because they want to stop the believers from going and moving into the plan of God. शैतान ये क्यों करता है? क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो है परमेश्वर ने जो योजना बनाई है मानव जाति के लिए, मसीही लोगों के लिए, वो उनको वो सारी आशीषें न मिले, वो चूक जाए उठा लिए जाने के लिए, इसलिए वो इसमें पूरी कोशिश करता है उनको रोकने के लिए। Robbing you of your time, robbing you of your peace, robbing you of things that God has for you. शैतान पूरी कोशिश करता है तुम्हारी शांति छीनने के लिए, तुम्हारी आजादी छीनने के लिए, तुम्हारी खुशी जो है, तुम्हारा आनंद छीन लेने के लिए, और इसलिए हमें चौकन्ना रहना है। So the rapture is taking up of all the believers who in Christ. तो उठा लिए जाने में सारे विश्वासी लोग जो विश्वसनीयता से जीवन जीते हैं वे उठा लिए जाएंगे। So the second coming, it's about the tribulation age believers are not taken to heaven. They are there. लेकिन यीशु के दूसरे आगमन के समय जो लोग जो यीशु पे विश्वास किए हुए हैं और जो धरती पर होंगे उस समय, तब जो है यीशु उनको लेके नहीं जाने वाला है, यीशु खुद धरती पर आने वाला है। It's not going to be easy for them. लेकिन दूसरे आगमन में विश्वासी लोग जो धरती पर होंगे उनके लिए उनकी परिस्थिति बहुत मुश्किल होगी। So the church believers are taken to the Father's house. और इसलिए मुश्किल दिनों का आने के पहले परमेश्वर अपने विश्वसनीय लोगों को उठा लेंगे। So the church is gathered together in the rapture. तो उठा लेने के दौरान जो है कलीसिया, जीवित कलीसिया जो विश्वासियों से बनता है, वो पहले उठा लिए जाएंगे प्रभु के द्वारा। And in the second coming, Jesus Christ gathers the nations to the earth. लेकिन दूसरे आगमन में जब यीशु धरती पर आएंगे तो सारे राष्ट्रों को वो इकट्ठा करेंगे। When will the rapture happen? तो कब हम उठा लिए जाएंगे? It's imminent any time now. कभी भी हो सकता है। There is no science for this. इसके लिए जो है हमें कोई जो तारीख नहीं दी गई है कि कब होगा। Any time it can happen. कभी भी हो सकता है हमारा उठा लिया जाना। But for the second coming, there are signs. Things have to happen. There are events that need to be fulfilled. Prophecies need to be fulfilled. लेकिन दूसरे आगमन पर जब यीशु धरती पर आएंगे उसके पहले काफी सारी चीजें होने वाली है जो चिन्ह होंगे, जो जब हम देखेंगे कि वो हो गया है तब हम जानेंगे कि यीशु का दूसरा आगमन कब होगा। That's why science fiction movies are increasing, alien movies are increasing, because one day they'll say when believers are taken up,
they will say that aliens may have come. Lot of things can happen. और इसलिए हम देखते हैं कि इन दिनों में भी जो है, इन जो बीते साल और इन सालों में भी जो हो रहा है, जैसे टीवी में या जो पिक्चरें आती हैं, वो जो है जो साइंस फिक्शन के जो पिक्चरें हैं कि एलियन आया और जो है लोगों को लेकर जा रहा है, और इस प्रकार से ये लोगों को तैयार, दुनिया को तैयार कर रहा है, ये जताने के लिए या बताने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है कि जब मसीही लोग उठा लिए जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि एक जो है एलियन आया और उन्होंने इन लोगों को धरती से लेकर गए। ये नहीं कहेंगे कि यीशु ने उनको लेकर गए। The rapture is a time of great joy because the church is taken back to Christ himself who's in the midair. कलीसिया जब उठा लिया जाएगा, जब यीशु आएंगे कलीसिया को उठा लेके जाने के लिए, तब ये बहुत ही आनंद का समय होगा। But the second coming is a time of fear for those all on earth. लेकिन यीशु का दूसरा आगमन जब वो धरती पर आएगा, तब पूरी धरती पर डर छा जाएगा, क्योंकि वो यीशु को अपनी पूरी महिमा में विजयी राजा के समान देखेंगे। So the rapture must precede the advent of Christ first. और इसलिए पहला विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, There will be a 7 years in between. उसके बाद जो 7 साल के बाद जो है यीशु का दूसरा आगमन धरती पर होगा। There will be tribulation in between. लेकिन जो 7 साल का समय है वो बहुत ही भयानक, सताने वाले ऐसे साल होने वाले हैं। In the second coming, every eye will see him. जब यीशु का दूसरा आगमन होगा धरती पर, उस समय धरती के लोग अपनी आंखों से यीशु को आते हुए देखेंगे। In the rapture they will not see him, but in the second coming they will see him. विश्वासी लोगों का जब उठा लिया जाना होगा, जब यीशु जो बादलों पे आएंगे और विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, उस समय धरती के लोग नहीं देखेंगे यीशु को, और जो है लोग जो उठा लिए जाएंगे, जो पलक झपकते समय ही लगने वाला है, तो लोग नहीं देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ। We know that the church is the bride of Christ. हम जानते हैं कि कलीसिया, जो जीवित कलीसिया है, वो यीशु मसीह की दुल्हन है। So Christ will come and take the church in the rapture. That's the bride. तो यीशु जब बादलों पे आएगा और उठा लिए जाने का समय होगा, तब यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं, वो दुल्हन जो पवित्र होगी। But in the second coming, Christ will come along with the bride down. लेकिन यीशु के दूसरे आगमन में जब यीशु धरती पर आएंगे, तो वो अपनी दुल्हन को और अपनी सेना को लेकर धरती पर आने वाले हैं वापस। To rule for 1000 years. और फिर 1000 साल तक वो धरती पर यीशु शासन करेगा पूरी पृथ्वी के ऊपर। We need to understand that the rapture can take place any times. We need to keep our hearts and lives right with God. सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमारे उठा लिए जाने का समय जो कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, हमें तैयार रहना है कि कभी भी रैप्चर हुआ, उठा लिए जाएंगे हम, तो हमें जाना है, हमें जो है धरती पर छूटना नहीं है हमको। There is a Hindi song, हो तैयार अपने लोगों, be ready my people. And that is the song that we used to sing at all times, and we need to continue to sing. Why? Because we are giving a message to each other, encouraging each other to be ready. और जैसे हम गीत भी जो गाते हैं तैयार रहने के लिए, यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, ये सब हम गीत में गाते हैं। हमें उस प्रकार से अपने जीवन में उसे लागू भी करना है, अपने खुद को तैयार भी रखना है। You know, in Mark 13 verse 3, मरकुस 13 अध्याय, as Jesus sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James and John and Andrew asked him privately. तीसरे वचन में लिखा गया है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, Tell us, when will these things happen? When will it take place? हमें बता कि ये बातें कब होंगी What will be the sign when all these things will be fulfilled? और जब ये सब बातें पूरी होने वाली है,
तो उस समय क्या चिन्ह होगा? Look at Jesus' answer in verse 5. तो 5वें वचन में यीशु ने इस प्रकार से जवाब दिया। He didn't give them the answer first. He told them, take heed, no one deceives you. तो सबसे पहले यीशु ने उनसे कहा कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। That means false teachers, everything that is false, deception will come before. इसका मतलब कि पहले झूठे जैसे शिक्षक, झूठे नबी, ऐसे लोग आएंगे झूठे शिक्षण लेकर। For many will come in my name saying, I am he, and will deceive many. बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे भी। This has happened and is continuously happening. ये हमने जो है भूतकाल में भी देखा है कि ये हुआ है अलग अलग जगह में, आज भी अलग अलग जगह में ऐसा होता है। And Jesus says, when you hear of wars and rumors of war, do not be troubled, for such thing must happen, but the end is not yet. आगे में भी यीशु ने कहा कि जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। Nation will rise against nation, kingdom against kingdom, earthquakes in various places, famines will be there. These are the beginning of sorrows. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही है। But watch out for yourselves, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in synagogues. You will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े हुए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। And the gospel must be first preached to all nations. Hallelujah. और अवश्य ही कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। They will arrest you. Do not worry. Whatever is given to you in that hour, speak that, for it is not you who speak, but the Holy Spirit. Hallelujah. तब वे तुम्हें लेकर जाकर सौंपेंगे, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। Brother will betray brother to death, and a father and child. Lot of things will happen. उस समय लिखा गया है कि भाई भाई के विरोध में जाएगा और जो पिता पुत्र के विरोध में जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाली है इन सालों में। And you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end shall be saved. और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। You know, the wicked one is against the body of Christ, is against the true believers who worship God. शैतान परमेश्वर के लोगों से नफरत करता है और उनको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। There is the things in the book of Daniel that has to be fulfilled. डैनियल की पुस्तक में भी भविष्यवाणियां हैं जिनका पूरा होना बाकी है। So those days are going to be very, evil days, challenging days, difficult times, sorrowful times. और जो 7 साल जो बीच में होने वाले हैं, वो 7 साल में बहुत सारे भयानक बातें होंगे, बहुत सारा भयानक जीवन लोगों को जीना पड़ेगा। They'll say, here is the Christ, look, there is the Christ, but do not believe it. और इसलिए हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि अलग अलग जगह पर लोग कहेंगे कि यीशु वहां आया है, यीशु यहाँ आया है, देखो यीशु आ चुका है, ऐसे बोलते रहेंगे, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं करना है। False Christ and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possibly, even the elect. क्योंकि ऐसे झूठे मसीही और झूठे नबी उभरेंगे और वो चिन्ह चमत्कार भी करेंगे धोखाधड़ी से, शैतान की ओर से ये जताने के लिए कि वो यीशु है, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
Take care who you share things with. और इसलिए आप ध्यान दो कि आप किस पर विश्वास करते हो, किसके साथ अपना निजी जीवन जो बांटते हो, ये ध्यान दो। Wickedness is increasing. क्योंकि दुष्टता जो धरती पर और ज्यादा जो बढ़ रही है, Whether it's outside or inside the house, it is increasing. चाहे वो घर के बाहर के लोग हो या घर के अंदर के लोग हो, So- आप चौकन्ने रहो। There is a warning that Jesus is already has spoken. यीशु ने पहले से ही हमको जो है चौकन्ना रहने के लिए कहा है अंतिम दिनों में। So we need to take care who we are fellowshipping with also. और इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारी जो संगति किन लोगों के बीच में होता है, ये भी जांच लो। I never intended to give this message, but the Lord put it into my heart to share it. परमेश्वर ने जो है अंतिम दिनों के बारे में ये शिक्षण आपसे बांटने को कहा है। ये प्रभु की इच्छा है कि हम इन चीजों के बारे में भी जानकारी रखें। 1 Corinthians 1:7. 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय 7वां वचन, It says, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. वहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। So we need to wait and continue to wait that the goodness of God would come, the blessings of God would come, the plan of God would come. इंतजार करना है हमको ताकि यीशु मसीह के दिए गए सारे वादे पूरे हो जाए हमारे लिए। The problem today is we do not know how to wait. समस्या ये है कि हम इंतजार करना हमें अच्छा नहीं लगता। We have no patience in waiting. हम इतने धीरज नहीं रखते हैं इंतजार करने के The लिए। Bible says in Philippians 4:5, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Close, it's close, it's close. फिलिपियों 4 अध्याय 5वें वचन में लिखा गया है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। The Bible is very clear. If you see, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone knows the time. यीशु का जब आगमन होगा विश्वासियों को उठाकर लेकर जाने के लिए, ये कब होगा, ये समय कोई नहीं जानता है, स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, सिर्फ स्वर्गीय जो पिता है वो ही जानते हैं। However, the Bible says the return of Jesus is near. लेकिन बाइबल कहता है कि हमें समझना है कि यीशु का आगमन निकट है, बहुत निकट है। We must be ready. और इसलिए हमें तैयार होना है आज। Readiness and preparing yourself as a bride is very important. That is the church. और खुद को तैयार रखना, पवित्र रखना, क्योंकि आप यीशु मसीह की दुल्हन हो, इसलिए आपको खुद की तैयारी करते हुए रखना है कि जब भी हमारा दूल्हा आएगा तो कलीसिया जाए। So we need to understand that the church is told to be ready. इसलिए कलीसिया से कहा गया है कि तुम जो तैयार रहो जाने के लिए। If the disciples and the early church was expected of the Lord's coming at any time, how much more should we be waiting in keen expectation? जैसे कि प्रेरित भी जो है इंतजार किए यीशु के आगमन के लिए, इतने जो है धैर्य से, इतने जो है उत्साहित होकर, वैसे ही हमें भी उत्साहित होते हुए तैयार रहकर जो है इंतजार करना है कि यीशु कब आएंगे। If you see 1 Thessalonians, I will show you something from 1 Thessalonians 4, verse 13. 1 थिस्सलुनीका 4 अध्याय 13वां वचन, He is saying, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Christ Jesus. Amen. क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं
उसी के साथ ले आएंगे। For this we say to you by the word of the Lord, that we are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं के से कभी आगे न बढ़ेंगे। For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे। Then those who are alive and remain shall be caught up together, speaking about the rapture. आगे लिखा गया है, तब हम जो जीवित और जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये जो है उठा लिए जाने के बारे में, जो है रैप्चर के बारे में लिखा गया है, To meet in the clouds, to meet the Lord. कि हवा में प्रभु से मिले And thus we shall always be with the Lord. Hallelujah. और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। So once we meet, we will always be with the Lord. We will not be detached from Him. We will always be with Him. That is the promise. तो लिखा गया है Hallelujah. कि जो विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाने के बाद जब वो यीशु से बादलों पे मिलेंगे, उसी समय से हमेशा के लिए वे लोग यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा जिएंगे। And the Bible says, comfort one another with these words. Comfort each other. He is coming to take the bride, the church. आगे लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यानी कि जो है लिखा गया है कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करो कि ऐसे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो पूरा भी होगा। But later he said, but concerning the times and seasons, brethren, you have no need that I should write to you, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord comes as a thief in the night. और जो है आगे लिखा गया है कि ऐसी सारी चीजें जो मैंने आपको जो लिखी है, सारी बातें, ये सारी चीजें जो है ये आपको जानकारी देने के लिए कि प्रभु इस समान से आएगा जैसे एक चोर रात को आता है अचानक से, वैसे ही यीशु का आगमन अचानक से एक दिन होगा। See, we have a chance. हमें अभी भी समय है हमारे हाथ में। As long as we have time, as long as is the day we need to work. जब तक दिन है तब तक हम जो काम करते हैं उसी समान। We got a regular work, but I'm talking about the work of the gospel. सुसमाचार जो हमें जो बांटना है वो काम हमें करते रहना है। There will come all types of distractions. अलग अलग चीजें चारों ओर होती रहेंगी जो हमारे जो मन को जो है दूसरी दिशा हमेशा लेकर जाएगा। There will be things that will try to make our minds wander here and there. या फिर कुछ ऐसी बातें शायद होंगी जो जिससे हमारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा। There will be people who will try to cause you to fall into traps. हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में आए जो आपको अलग अलग जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। You know what is deception? Deception comes with a very good mask. धोखाधड़ी का मतलब क्या है? धोखा देने वाला एक अच्छा चेहरा पहनकर आता है तुम्हारे सामने। It comes with a false fragrance. ऐसा चेहरा, ऐसा सुगंध जो झूठा है। They may say they are believers, but they may not be there. वे हो सकता है कि वो कहेंगे कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन सच में शायद ऐसा न हो। They may speak God's word, but may not be that. हो सकता है कि वो जो वचन को भी बोलेंगे मुंह से, लेकिन सच में प्रभु का वचन उनके अंदर है नहीं। That's why we need the Holy Spirit. और ये सारी चीजों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? That's why the discerning of spirits is required as a gift in the church today. पवित्र आत्मा हमारी इसमें सहायता करेगा, चीजों को जो परखने के लिए, लोगों को परखने के लिए कि प्रभु की ओर से क्या है और शैतान की ओर से क्या है। You know, some time back people told me I did this for church, I did that for church. They are not true. और जो लोग घमंड करते हैं उनकी सेवा के बारे में,
जो है ऐसे लोग ज्यादा करके नकाब को पहनते हैं, ऐसा नकाब जो जताते हैं कि मैं प्रभु के लिए करता हूँ। They may show they are quiet and humble, हो सकता है कि वो बहुत ऐसे लोग दिखे जो बहुत ही शांति में रहते हैं, बहुत ही नम्र है, ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा दिखे, but there is wickedness. लेकिन उनकी हृदय में दुष्टता होती है। That's a religious spirit. ये ऐसा एक जो है धर्मी आत्मा है, There is wickedness. क्योंकि उनके हृदय में जो है दुष्टता होती है, उनका जो हृदय साफ नहीं होता। In the last days, lots of things will happen and it's happening right now. और अंतिम दिनों में ऐसे लोग हमें दिखाई देंगे, ऐसे लोग हम देखेंगे, और ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ऐसे लोग हमेशा जो है देखने को मिलते हैं। कलीसिया के बाद भी, कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं। I was in some meeting and the man of God told me there's so many things against pastors and leaders and missionaries right now at this point. खास करके इन अंतिम दिनों में पास्टरों को और जो है अधिकारियों को और जो अगुओं के विरोध में बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं और वो गलत इल्जाम लगाते रहते हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन है। From outside the church, from within the church, and that's why we need to lift the men of God in prayer. और ऐसे लोग कलीसिया के बाहर से भी उभरते हैं, कलीसिया के अंदर में से भी ऐसे लोग उभरते हैं। इसलिए पास्टरों के लिए, अगुओं के लिए, अधिकारियों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उनको प्रार्थना की जरूरत है। There will be open revolts. खुलेआम भी कुछ लोग जो है अपनी दुष्टता को दिखाते हैं, But we need to stand firm in the gospel of Jesus Christ. लेकिन ऐसे सारे लोगों पर के प्रति अपना मन नहीं डालना है, अशांत नहीं होना है, बल्कि अपना पूरा ध्यान प्रभु पर लगाकर सुसमाचार बांटते रहो लोगों के। We must not stop doing good. अच्छा काम करने से हमें चूकना नहीं है। We must continue to plant churches, establish them, strengthen them, continue whatever God is saying, continue. Challenges will be there, but I believe the power of God will come and touch the people who receive Christ as Lord and Savior. जो भी बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस किसी तरह आप प्रभु की सेवा कर सकते हो, आप प्रभु की सेवा करते जाओ। ऐसे चीजों पर अपना मन न लगाकर प्रभु पर अपना मन लगाकर प्रभु की सेवा करते रहो, और जो कुछ आप कर सकते हो वो आप करते रहना। Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Just love Him. परमेश्वर से प्रेम रखो, पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरे आत्मा से आप प्रभु से प्रेम करते रहो। See, the devil is against one institution, and that is the Church of Jesus Christ. शैतान एक ही जो है जगह से नफरत करता है, और वो है कलीसिया। He'll try to play around with the flock. और वो कलीसिया के लोगों के जीवन के साथ खेलने की कोशिश करता है। He'll try to play around with the teachings of Christ. यीशु मसीह के शिक्षणों के साथ खिलवाड़ करता है, He'll try to play around with the apostles' doctrines. और प्रेरितों के सिद्धांत जो हमें सिखाया गया है बाइबल के द्वारा, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता रहता है। Twisting of the word of God. प्रभु के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के बीच रखता है, Misinterpretations. या वचन का गलत अर्थ निकालकर लोगों को बताता है। Taking credit and honor that belongs to God. और जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए अच्छी चीजों के लिए, वो शैतान हड़पता है। Deceiving even the very elect, the Bible says. चुने हुए लोगों को भी शैतान धोखा देता है, और ये बाइबल में भी भविष्यवाणी की गई थी। You know, the enemy is very, very crafty. You've seen it in the Garden of Eden. और शैतान बहुत ही जो है चतुर है दुष्टता में। And that's why we have God who will pick us. Even so, sometimes we fall, we show we have that ignorance at times, but let's Lord help us. इसलिए अनजान होते हुए जब लोग गिरते हैं, तो प्रभु अपनी दया के द्वारा लोगों को उठाते भी है। Be careful whatever is happening around you. लेकिन आप ध्यान दो, आपके चारों ओर जो भी हो रहा है उसके प्रति आप चौकन्ने रहो। Take care of your ears, what you are hearing from someone. So important.
अपने कानों को जो है ये देखो कि आप क्या क्या सुन रहे हो, क्या वो अच्छी बातें हैं सुनने के लिए कि नहीं। There are so many voices that are there. क्योंकि आपके चारों ओर काफी सारे आवाजें होंगे जो है अलग अलग बातें बोलती रहती है आपके कानों में। Take care what you are seeing. It may not be true. ध्यान दो कि आप किन चीजों को देख रहे हो। Get involved in the service in the things of the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कार्य करना जुट जाओ। Automatically you will not get involved in other things. जब आप आपका पूरा मन, ध्यान, आपकी दृष्टि परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की सेवा करने के लिए लगाओगे तो आपका मन इन चीजों में, उन चीजों में जो है भटकेगा नहीं। Take care who you are taking in your homes. ध्यान दो किन लोगों को आप अपने घरों में लेते हो, वो भी आपको देखना है। I just do not know why I feel like saying all these things. But take care. ध्यान दो कि कौन आपके घर में आता है, क्योंकि जो है अलग अलग चीजों को लेकर वो आ सकते हैं। Different agendas will be put in place. शैतान के सारे जो है योजनाओं को जो दुष्ट है वो लेकर आ सकते हैं। Trying to get you involved in many things of not of your business also. और ऐसे भी बातें लेकर आएंगे जो आपके साथ कोई जो है जोड़ी नहीं है, फिर भी ऐसी चीजों को लेकर आएंगे। But stand in the faith. इसलिए आप अपना जीवन प्रभु पर विश्वास रखते हुए जियो। Don't think I hardly know. Continue reading God's word. Continue to get into the Bible study. Get into the prayer. Put in your time in the kingdom of God. और अगर आप सोच रहे हो कि हम कैसे पहचानेंगे ऐसी बातों को, तो आप सबसे पहले अपने आप को प्रभु के वचन में डालो, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जियो, प्रार्थना करते रहो, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते रहो। इस प्रकार से जीने से परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे चीजों को परखने के लिए और ऐसी दुष्ट चीजों से दूर रहने के लिए। You have received salvation because of Jesus. यीशु मसीह की दया से आपको उद्धार मिला है, The life of God is inside of you. जिसकी वजह से परमेश्वर का जीवन आपके अंदर मौजूद है। You are a special people. अब तुम परमेश्वर के लिए खास लोग हो गए You हो। are a royal priesthood, a holy nation. आप शाही याजक हो गए हैं, एक पवित्र लोग हो गए हो। You are bound into the kingdom of God. और अब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए हो। You are children of the Most High God. महान परमेश्वर के आप बच्चे हो। We need to live in the purposes of God. There are mistakes and sometimes things happen, but we need to rise up and walk in the movement of the Holy Spirit. और हो सकता है कि कभी कभी हम गलती करें या गलत दिशा में जाए, कोई बात नहीं, हम मुड़ेंगे, सही दिशा पर चलने लगेंगे और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते रहेंगे। See, the devil is an accuser. शैतान हमेशा हम पर दोष लगाने की कोशिश करता But रहता we है, go at the cross of Calvary. लेकिन हमारे Hallelujah. पास यीशु मसीह का क्रूस है जहां हम जा सकते हैं। Because by the blood we have remission of sins. क्योंकि Hallelujah. यीशु के लहू के द्वारा हमें अपने पापों का शुद्धिकरण मिलता है। If you are new for the first time, answer the call of God. अगर आप परमेश्वर के वचन को पहली बार सुन रहे हैं तो परमेश्वर जो आपको बुला रहे हैं उसके प्रति आने के लिए तो आप प्रभु के पास आओ। He is Jesus Christ who you need to give your life to. और तुम्हारा वो प्रभु यीशु मसीह है और वो चाहता है कि आप अपना जीवन उसके हवाले करो। We need to heed and yield to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जब कुछ भी हमें कहता है, जो चाहते हैं हमसे, हमें अपने आप को सौंपना है उसके हाथों में, तो वो सारी चीजों का नियंत्रण लेगा। So the second coming, it will come only after tribulation. तो 7 साल के सताव के अंत में यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। And then later, when Jesus comes, Satan will be bound in abyss at the second coming. और जब यीशु का दूसरा आगमन होने के बाद शैतान को अतः कुंड में डाला जाएगा। At the second coming, the 1,000-year reign will begin. और तब धरती पर 1000 साल के लिए यीशु
पूरे पृथ्वी का राजा होगा और उसके साथ उसके सारे बच्चे, सारे विश्वासी लोग, सारे लोग शासन करेंगे यीशु के साथ 1000 साल के लिए इसी धरती पर। If you are in Christ, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा है, you are in covenant with God because of Jesus. तो आपको परमेश्वर के साथ एक दोनों के बीच एक जो वाचा बांधा गया है यीशु मसीह के द्वारा। You are sealed by the Holy Spirit Himself. पवित्र आत्मा ने खुद आपके ऊपर अपना छाप लगाया है। But we must also work out our own salvation with fear and trembling. It's so important. लेकिन उस उद्धार के परिपूर्णता के लिए हमें भय से अपना जीवन जीते रहना है, मतलब पवित्रता में अपना जीवन जीते रहना है। Israel had Jehovah as their God, but yet they went after other gods. यहूदियों के पास जो है उनका यहोवा परमेश्वर था, उसके बावजूद वो अलग अलग जो है देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे चलते थे। When we know Jesus as Lord and Savior and हमें- Master of our lives, आज यीशु की पहचान हो गई है और यीशु मसीह को हमने अपना जीवन का प्रभु बनाया है। today we will make a new commitment, fresh commitment. फिर से एक बार हम अंगीकार करेंगे प्रभु की प्रभुता हमारे जीवन के ऊपर। Another chance, Lord. एक और मौका हमारे लिए। We may have failed you, God. हमने शायद प्रभु के सामने हम चूक गए, But Father, today we just come to you. पिता हम आपके सामने आते हैं इस समय, We come to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं पिता। Forgive us, Lord. Touch our hearts, Lord. हम सबकी हृदय को आप छू लो प्रभु। If there is anything unclean, clear it, Lord, by your blood. किसी भी प्रकार की अशुद्धता अगर हमारे जीवन में है तो आपके लहू से यीशु हमें धो दो। We give our lives in the service of your purpose, Lord. हम अपना जीवन आपके हवाले समर्पण करते हैं। Lord, we know that you will give us more and more strength each and every moment. हर क्षण आप अपनी ताकत हमें दोगे, यह हम जानते हैं प्रभु। Lord, we thank you, Lord, for your word is so rich, Lord. धन्यवाद प्रभु, आपका वचन में कितना धन शामिल है। Father, help us to understand more of it, Lord. आपके वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करो प्रभु। Lord, we commit our lives to you once again. फिर एक बार आज हम अपना जीवन आपके हवाले सौंपते हैं। It's time you commit your life to Jesus. समय आया है प्रियो, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण रीति से सौंपो। We maybe have lagged behind, हो सकता है आप थोड़े पीछे छूट गए हैं, maybe of a little ignorance here and there. हो सकता है अनजान होने की वजह से चीजें छूट गई हो, But now, Lord, I commit my life to you. लेकिन आज हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। I make you the Lord and Master over my life, Lord. प्रभु हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंप कर आपको हमारा आज फिर एक बार हमारा प्रभु हम बनाते हैं। Forgive us, Lord, if you have not been in connection with your Spirit, Lord. हमने अगर आपकी आत्मा के साथ अपना जोड़ नहीं रखा है तो हमें क्षमा करो प्रभु। Lord, we give ourselves unto you, knowing, Lord, that you will transform us. हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमें बदल दोगे। Protect us, Lord, from every evil, from every harm, Lord. हर दुष्टता से पिता हम सबको सुरक्षित रखो पिता। I pray your word, Father, over your people. प्रभु आपका वचन का घोषणा हम सबके जीवन में हो। Protect your people, Lord, from the evil darkness of the world. आप लोगों को सुरक्षित रखो प्रभु, सारे शैतान के दुष्टता से दूर रखो प्रभु। From every spirit of wickedness. हर दुष्ट आत्मा के कार्यों से दूर रखो प्रभु। Protect us, Lord, from those that are evil, Lord. हर दुष्ट लोगों से हमें दूर रखो प्रभु। Lord, keep us, Lord, under your banner of your protection, Lord. आपकी सुरक्षा के कवच के नीचे सारे लोग हो प्रभु। Help us, Lord, to triumph, Lord, in this walk with you. हमारे इस मसीही यात्रा में आपके साथ चलने के लिए हमारी सहायता We करो। surrender all things unto you, Father. सारी बातें प्रभु
हम आपके हवाले करते हैं। Forgive us, Lord, if by any chance, Lord, we have harmed the body of Christ. हमें क्षमा करो प्रभु, अगर हमने किसी भी प्रकार से मसीह के देह को चोट पहुंचाई है तो हमें क्षमा करो प्रभु। Forgive us, Lord, if we have said anything against anointed people of God. अगर हमने परमेश्वर के दासों के विरोध में कुछ बातें कही है तो हमें क्षमा करो प्रभु। Forgive us, Lord, if we have grieved your Holy Spirit in any way. और पवित्र आत्मा को अगर हमने दुखी किया है किसी भी प्रकार से तो हमें क्षमा करो प्रभु। Father, we ask you, help us to get in right standing with you. हमारी सहायता करो प्रभु ताकि हम सब फिर एक बार आपके साथ एक हो जाए, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए, So that we may, Lord, have total joy in our hearts and your favor upon our lives. ताकि हमारे हृदय में फिर एक बार आपका आनंद भर जाए और आपकी कृपा दृष्टि फिर एक बार हम सभी के ऊपर आ जाए। In the name of Jesus, I speak healing to you right now in your bodies, in Jesus' name. यीशु मसीह के महान नाम से आप सभी के शरीर के लिए हम चंगाई घोषित करते हैं। I rebuke every dark forces afflicting or oppressing you. हर प्रकार का दुष्ट शक्ति जो तुम्हारे विरोध में कार्य कर रही है उसे हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। I speak the goodness of God over your life. You are God's children. और प्रभु की भलाई हम घोषणा करते हैं आपके जीवनों के लिए, आप परमेश्वर के बच्चे हो। I speak the goodness of God over you. प्रभु की भलाई हम घोषित करते हैं आपके जीवनों के May लिए। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।